मैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि नीट पेपर लीक और सीबीएसई के कॉपी चेक में जो अनियमितता हुई, इस पर जो आपसे लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं इसका उल्टा कहना चाह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के साख को बचाने के लिए आप इस्तीफा दे दीजिए। बोफोर्स घोटाले का आरोप तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर लगा था। आज नीट पेपर लीक हो या सीबीएसई में अनियमितता हो, विपक्षी दल हो या विपक्षी दल की विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, वे भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये आरोप नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से कहता हूं कि भारत की जनता जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर आज भी भरोसा कर रहा है, उस भरोसे को ध्यान में रखकर इस्तीफा दे दीजिए। जब नीट पेपर लीक के बाद विपक्षी दल या उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर उंगली उठाने लगे, तो मीडिया में क्या बात आया कि अब इसकी निगरानी प्रधानमंत्री जी करेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा नहीं होता तो ये विपक्षी दल क्यों नहीं ये आरोप लगा पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी निगरानी क्या करेंगे, पेपर तब भी लीक हो जाएगा। इसका मतलब कि विपक्षी दल को भी भरोसा है कि अगर प्रधानमंत्री जी के निगरानी में होगा तो हो सकता है दोबारा पेपर लीक नहीं हो। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी, इस भरोसे को बरकरार रखने के लिए आपसे सिर झुकाकर मेरा निवेदन है कि लोग आपका इस्तीफा जो मांग रहे हैं वो मौका मत दीजिए और आप इस्तीफा दे दीजिए। बोफोर्स घोटाले का आरोप जिस प्रकार से तत्कालीन प्रधानमंत्री के ऊपर लगा था, आज का विपक्ष या विपक्ष की विचारधारा को मानने वाले लोग भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप नहीं लगा पा रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी निगरानी में होगा तो सारे लोग चुप हो जाते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रधानमंत्री जी के इसी साख को ध्यान में रखकर एकदम हाथ जोड़कर मेरा आपसे निवेदन है कि हे प्रभु, अब तो गद्दी छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी को भारत के जनता के नज़र में एक साखवान व्यक्ति की तरह रहने दीजिए और आप इस्तीफा दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी से पूरा भारत इस्तीफा मांग रहा है और मेरा उल्टा है कहना। मेरा ये कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री जी का साख बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं अपनी बात रखने के पहले एक पंच कहना चाहूँगा। मैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि नीट पेपर लीक और सीबीएसई के कॉपी चेक में जो अनियमितता हुई, इस पर जो आपसे लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं इसका उल्टा कहना चाह रहा हूं
कि धर्मेंद्र प्रधान जी माननीय प्रधानमंत्री जी के साख को बचाने के लिए आप इस्तीफा दे दीजिए। अब दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो आप जानते हैं कि बोफोर्स घोटाला जब हुआ था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लग गया था, लेकिन इस पेपर लीक में प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं लगा है, विपक्षी दल भी नहीं लगा पा रहा है। इसका मतलब कि जनता में प्रधानमंत्री का भरोसा अभी भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधान जी आप इस्तीफा दे दीजिए। तो मैं यहां एक पंच कहना चाहता हूं। बोफोर्स घोटाले का आरोप तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर लगा था। आज नीट पेपर लीक हो या सीबीएसई में अनियमितता हो, विपक्षी दल हो या विपक्षी दल की विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, वे भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये आरोप नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से कहता हूं कि भारत की जनता जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर आज भी भरोसा कर रहा है, उस भरोसे को ध्यान में रखकर इस्तीफा दे दीजिए। अब आपके मन में आएगा कि प्रधानमंत्री के ऊपर कैसे भरोसा है, तो ये स्टेटमेंट ही बता दिया जाता है। मैं इस स्टेटमेंट पर एक पंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। तो ये पंच सुनिए। जब नीट पेपर लीक के बाद विपक्षी दल या उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर उंगली उठाने लगे, तो मीडिया में क्या बात आया कि अब इसकी निगरानी प्रधानमंत्री जी करेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा नहीं होता तो ये विपक्षी दल क्यों नहीं ये आरोप लगा पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी निगरानी क्या करेंगे, पेपर तब भी लीक हो जाएगा। इसका मतलब कि विपक्षी दल को भी भरोसा है कि अगर प्रधानमंत्री जी के निगरानी में होगा तो हो सकता है दोबारा पेपर लीक नहीं हो। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी, इस भरोसे को बरकरार रखने के लिए आपसे सिर झुकाकर मेरा निवेदन है कि लोग आपका इस्तीफा जो मांग रहे हैं वो मौका मत दीजिए और आप इस्तीफा दे दीजिए। तो दोस्तों, इन सबों का समरी क्या निकला कि कितना भी पेपर लीक से लेकर के जो कुछ भी हुआ, लेकिन लोग अभी भी उसके लिए प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदार नहीं मानते हैं या उनके ऊपर उंगली नहीं उठ रहा है। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देकर उनके साख को बचाना चाहिए। तो मैं यहां अब एक अंतिम पंच कहना चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से यह विनती करना चाह रहा हूं कि पेपर लीक हो या सीबीएसई में अव्यवस्था हो, बोफोर्स घोटाले का आरोप जिस प्रकार से तत्कालीन प्रधानमंत्री के ऊपर लगा था, आज का विपक्ष या विपक्ष की विचारधारा को मानने वाले लोग भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप नहीं लगा पा रहे। और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी निगरानी में होगा, तो सारे लोग चुप हो जाते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रधानमंत्री जी के इसी साख को ध्यान में रखकर एकदम हाथ जोड़कर मेरा आपसे निवेदन है कि हे प्रभु, अब तो गद्दी छोड़ दीजिए।
प्रधानमंत्री जी को भारत के जनता के नज़र में एक साखवान व्यक्ति की तरह रहने दीजिए और आप इस्तीफा दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।